औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल पर वेलकम करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ के मैथ 212 DA मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जिसमें हमने कंप्लीट कर ली। तो आज हमने स्टार्ट लेना है रूल 2 का एक्सरसाइज 5.3 है मैथ 212 की और एक्सरसाइज 7.3 है मैथ 233 की। तो रूल 2 को से पहले रूल 1 हमने आपको समझा दिए कि रूल 1 की पहचान क्या होती है, कैसे पता लगता है कि ये रूल 1 है कि रूल 2 है। तो रूल 2 सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर डिवाइड की फॉर्म में होगा। शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। रूल 2 की पहचान मैंने आपको कहा कि होती कैसे है, कैसे पता लगे कि ये रूल 2 है या रूल 1 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके पहली बात आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारे पास हमेशा डिवाइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पहली बात क्या होती है स्टूडेंट्स के, इसमें हमारे पास रूल 2 जो होता है वो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है। दूसरी बात, हमारे पास जो डिवाइड की फॉर्म में होता है ना, इस वाली का हम लेते हैं डेरिवेशन। इस वाली का हम क्या लेते होते हैं? डेरिवेशन। ठीक है, इससे पहले चलो इसको तीसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारे पास जो थी वो होती है कि इसकी होल पावर नहीं होती। ठीक है, होल पावर नहीं होती। ठीक है, नो होल पावर होती है, यानी कि जो डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज़ पड़ी होगी, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में उसकी होल पावर नहीं होगी आपके पास। ठीक है, और तीसरी बात कि जो डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज़ पड़ी होगी इसका हम लेंगे डेरिवेशन। ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे? डेरिवेशन। इसके बाद इसका वैल्यूज़ का जो आंसर बन के आएगा, इस वैल्यूज़ का जो आंसर बन के आएगा, तो इसको अब हमने चेक करना है अपर वैल्यूज़ के अंदर के आया वो इसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमारा नीचे वाले का आंसर अपर वाली वैल्यूज़ के साथ बन जाता है, ठीक है, तो सबसे लास्ट पॉइंट हो जाएगा लॉग जो डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज़ पड़ी होगी इसकी वैल्यूज़ को और प्लस ही लगा के हमने इसका आंसर बता देना। ठीक है, ये स्टेप हमारे पास रूल 2 के होते हैं। तो इंशाल्लाह इस स्टेप को साथ साथ लेकर चलूँगा ताकि आपको पता लग सके कि रूल 2 क्या होता है और कैसे पता लगता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके एक्सरसाइज की जानिब। उम्मीद करूँगा कि रूल 2 के छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 है। ठीक है, इसका पहला पार्ट सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है। तो इसमें सबसे पहली बात की है हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होती है, ये हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में। दूसरी बात तो इसकी होल पावर नहीं होती। अब इसकी देखिए होल पावर किसी की ना इसकी वैल्यूज़ की आ रही है और ना इसकी वैल्यूज़ की आ रही है। उसके बाद तीसरी बात कि नीचे वाले का हम क्या लेते होते हैं? डेरिवेशन। यानी कि अब देखें हमारे पास यहाँ पे 2 रकमें पड़ी हुई हैं डेरिवेशन के डिवाइड की फॉर्म। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल में अगेन रिपीट कर लेता हूँ, 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 बाई tan इनवर्स एक्स को और dx को मैंने अलग कर दिया। यानी कि हमने क्या किया कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर को 1 के साथ अलग कर लिया और tan इनवर्स की वैल्यूज़ को हमने अलग कर लिया। अब इसके बाद हमने tan इनवर्स इसके बराबर होता है किसके? 1 बाई 1 प्लस एक्स के स्क्वायर के, जो कि फार्मूला हमने पढ़ा था डेरिवेशन के 3.2 के अंदर। वो क्या होता है? डेरिवेशन का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स बराबर है 1 बाई 1 प्लस एक्स के स्क्वायर के। तो ये चीज़ हमारे पास साथ मौजूद है, तो लिहाजा हमने डेरिवेशन भी tan इनवर्स का ही ले लेना है। ठीक है, तो अब हम इसका tan इनवर्स का डेरिवेशन लेते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये स्टेप आपने लाजमी करना है ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला पेपर है, उसको पता लग सके tan इनवर्स हमारे पास इसके बराबर है और जो कि साथ में मौजूद भी है। ठीक है, तो जब साथ मौजूद है तो 5वां स्टेप क्या होता है कि लॉग के साथ हमने जो
डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज़ पड़ी होती है जिसका हम डेरिवेशन ले रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज़ को प्लस सी करके आंसर ले आना। तो हम क्या करेंगे, लॉग डिवाइड की फॉर्म में हमने डेरिवेशन लिया था tan इनवर्स का और प्लस का सी, और स्टूडेंट से हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वाल नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। इसमें भी सेम, पहले आपको वैल्यूज़ पूरी करवा लेता हूँ, ठीक है। जो रूल 2 की हमारे आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहली बात कि डिवाइड की फॉर्म में, दूसरी बात कि इसकी होल पावर नहीं होती तो इसकी होल पावर नहीं है। तीसरी बात कि नीचे वाली वैल्यूज़ का हम क्या लेते होते हैं, डेरिवेशन। नीचे वाली वैल्यूज़ का हम क्या लेते होते हैं, डेरिवेशन। तो ये जो डिवाइड की फॉर्म में नीचे वाली वैल्यूज़ पड़ी, या इसका हम क्या लेंगे, डेरिवेशन। तो डेरिवेशन लेते हैं हम x की पावर 4 प्लस 8x प्लस 10। अब इसका आंसर क्या बनता है, डेरिवेशन लेने के बाद इसका आंसर बन जाएगा 4x का क्यूब प्लस इसका आंसर क्या बन जाएगा 8, और 10 हमारे पास कांस्टेंट 0 के बराबर होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास क्या बच गया, x क्यूब प्लस 2 बच गया, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया। 4 2 ज़ार 8 होता है, इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को का जो आंसर आता है इसको हमने अपर वाली वैल्यूज़ में देखना होता है, यानी कि जो अभी हमारे पास आंसर निकल के आया है इसको हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखना कि आया कि इसमें मौजूद है कि नहीं है। अब x क्यूब प्लस 2 तो है, लेकिन कमी किसकी आ रही है, 4 की हमारे पास कमी आ रही। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हम बाहर डिवाइड भी कराएंगे और इस 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई भी करा देंगे अपर वाली वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। अब हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ अपर में मौजूद हो चुकी है। तो लास्ट स्टेप क्या होता है कि रूल 2 में हमेशा लॉग आता है, लॉग और डिवाइड की फॉर्म वाली वैल्यूज़ जिसका हम डेरिवेशन ले रहे होते हैं, ये हमारे पास इस पर साथ आ जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में, प्लस का सी, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई ही होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट वाल, डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। होल पावर नहीं होती, होल पावर नहीं है, नीचे वाले का हम डेरिवेशन लेते होते हैं, इसका हम डेरिवेशन लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का, इसका आंसर क्या आता है जी, 2x आता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखना होता है, जो इसका आंसर आता है नीचे वाली वैल्यूज़ का, इसको हम ऊपर वाली वैल्यूज़ में देखते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में हमारे पास x तो है, लेकिन कमी किसकी है, 2 की। तो हम क्या करेंगे कि 2 को बाय डिवाइड भी कराएंगे और 2 को हम अपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई भी करा देंगे, ठीक है। अब जिससे क्या हुआ कि नीचे वाली वैल्यूज़ का डेरिवेशन ऊपर मौजूद हो चुका है, तो लॉग लगा देंगे और साथ में डिवाइड की फॉर्म जो जिसका हम डेरिवेशन लिया था इसकी वैल्यूज़ ब्रैकेट की फॉर्म में और प्लस का सी। स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आइए चलते हैं इसके आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का आखिरी सवाल कहता है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई ए प्लस बी कॉज एक्स। अब देखें हमारे पास इस वक्त भी डिवाइड की फॉर्म में आ रहा है। दूसरी बात कि होल पावर नहीं होती, होल पावर भी इसकी नहीं है। नीचे वाले का हम डेरिवेशन लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का हम डेरिवेशन ले लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी कॉस एक्स का हम डेरिवेशन ले लेंगे। ए हमारे पास इस वक्त एक्स के साथ नहीं आ रहा, जिसको हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। जिसके साथ नहीं एक्स होता वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, ये तो 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास एक तो बी बच गया। कॉस की जो डेरिवेशन होती है, ठीक है, जो कॉस का फार्मूला होता है हमारे पास वो माइनस का साइन एक्स होता है। अब देखें कॉस का फार्मूला माइनस का साइन एक्स होगा, माइनस शुरू में कर लूँगा और साइन को तब्दील कर लूँगा जो इसके फार्मूले के मुताबिक था। अब देखियो ऊपर हमारे पास साइन मौजूद है, लेकिन कमी किसकी आ रही है, माइनस बी की कमी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस बी को बाहर डिवाइड भी कराएंगे
और माइनस बी को अपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई भी कराएंगे, ठीक है। तो जिससे हमारे पास नीचे वाले का डेरिवेशन हमने अपर वाली वैल्यूज़ में मौजूद करा दिया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/b लॉग डाउन वैल्यूज़ को जिसका हम डेरिवेशन ले रहे होते हैं और प्लस सी। स्टूडेंट सी हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी सवाल हल हो चुका है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे आज के लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सब से रिक्वेस्ट हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।